अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना अअराबिय्यन अतन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमलतुहु दखलतुल जन्नह। क़ाल तअबुदुल्लाह ला तुश्रिक बिही शैअ व तुक़ीमुस सलात व तुअद्दी ज़कातल मफ़रूज़ह व तसूमु रमज़ान। क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा शैअन वला अनक़ुसु मिन्हु। फ़लम्मा वल्ला क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यंज़ुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंज़ुर इला हाज़ा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि जिस रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें एक अजीम मकसद के तहत जमा होने की तौफीक बख्शी है। उसके बाद बेशुमार दुरूद व सलाम हो मोहसिन इंसानियत इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सदर ज़िला जमीयत अहले हदीस रामबन उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल क़य्यूम अस्सिराजी हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम ज़िला रामबन उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, नाइब सदर ज़िला जमीयत अहले हदीस रामबन और दीगर उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम। अभी कुछ देर पहले हमने सुना कि इस कॉन्फ्रेंस का नाम जो है कुरान और तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत है। उससे पहले तक हमारे जहन में और जो हमें बोला गया था वो ये है इस्लाही उम्मत कॉन्फ्रेंस। तो कोई मसला नहीं है, दोनों इंशाल्लाह इसमें मिला लेंगे क्योंकि उम्मत की इस्लाह भी कुरान से ही होती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इससे पहले कि आगे कुछ बताएं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हक बात बोलने की तौफीक अता फरमाए और उस हक बात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान तो इसकी अहमियत, इसकी इफादियत, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि। और इसी तरह कुरान ने दूसरी जगह फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लनल कुरान व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदू शुहदाअकुम इन कुंतुम सादिकीन शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। और फिर तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत कुरान से, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के बारे में कुरान ने जो हिदायत, जो तलकीन और जो उसूल बताए हैं, हमें उसको सोचने, समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मत कुरान, हामिलीन कुरान, हम उम्मत कुरान हैं। हम पर यह कुरान मजीद नाजिल हुआ है, हमारे लिए यह कुरान मजीद नाजिल हुआ है। इस कुरान मजीद में तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के लिए वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, ए लोगों जब भी आप एक दूसरे से बात करो, जब भी कलाम करने का मौका मिलेगा तो हुस्न सलूक से, अच्छे अखलाक के साथ बेहतरीन अंदाज में एक दूसरे से बात करो। इस उसलूब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समझाया कि इस हुक्म से, इस तलकीन से, इस हिदायत से ज़बान के शर से लोगों को महफूज फरमाया।
कि जब भी आप जबान से किसी से बात करो तो अच्छी तरह से बात करो। अगर ये तलकीन, ये हिदायत न होती तो हमें जबान से जो बात करने का सलीका और जो अंदाज था वो हमें कौन बताता। इसी तरह से रब्बे जुल जलाल ने तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के लिए एक अजीम जो हिदायत और जो किरदार होने की तरफ ध्यान, किरदार अपनाने की जो कोशिश की करनी है, उसके बारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। कोई कौम भी दूसरी कौम को के ऊपर मस्खरा न करे, उस पर उसका मजाक न उड़ाए, उसको कमजोर न तस्वर करे। हो सकता है कि जिस कौम को आप मजाक उड़ा रहे हैं, जिसको कमजोर तस्वर कर रहे हैं, आशा अन यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है कि वो तुम में से बेहतर हो सकता है कि तुम में वही अच्छे हो। कुरान ने आगे फरमाया, वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब। लोगों, मुसलमानों, एक दूसरे पर इल्जाम न लगाओ, एक दूसरे पर बुरे अलकाबात से मत पुकारो। कुरान ने ये इंसानियत तहफ़्फ़ुज़ सिखाया। कुरान में ही तो इंसानियत तहफ़्फ़ुज़ है। इस तरह के अहकामात दूसरे किसी किताब में मौजूद है, दूसरे किसी सिलेबस में मौजूद है जिसमें इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ सिखाया गया हो कि इल्जाम तराशी नहीं लगानी है, क्योंकि इल्जाम तराशी से कौमें तबाह होती है, कौमें बर्बाद हो जाती है, कौमें ज़वाल की तरफ जाती है। यही एक इल्जाम की वजह से मोमिनीन की मां हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने सरदार से अलग होना पड़ा, अपने शोहर से अलग होना पड़ा, अपने घर से अलग होना पड़ा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उनके वालिद थे, उनके घर में जाना पड़ा एक इल्जाम की वजह से। ये इल्जाम इतना संगीन है, इसके इतने खतरनाक और भयानक जो है नताइज निकलते हैं। इसीलिए इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुरान मजीद के इस उसलूब को और कुरान मजीद के इन हिदायत को समझिए। उम्मत कुरान ने आगे बढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यक्तब बअज़ुकुम बाज़ा। तुम बदगुमानियां मत करो, एक दूसरे के पीछे टो लगा के मत बैठा करो, तजस्सुस मत करो कि कौन कब गलती करता है उसको हम तशहीर करेंगे, उसको हम मार्केट में डाल देंगे, उसको जलील और रुस्वा कर देंगे, उसकी इज्जत पर हाथ डालेंगे। इस तरह की इन नाकाम कोशिशों से और इंसानियत के खिलाफ जो कोशिशें, इनसे इस्लाम ने बचाया है। इस कुरान ने जो है इसका तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो कुल मिलाकर कुरान ही वो किताब है जिसने एक अजीम पैगाम दिया इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने एक भी जान को बगैर किसी नफ्स के और फसाद के दुनिया में कत्ल किया, एक भी जान को, शायद कि उसने गोया कि उसने सारी कायनात का, सारी इंसानियत को कत्ल किया। एक इंसान को कत्ल करने की वजह से सारी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ कुरान ने ठहराया, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ। और जिसने एक इंसानियत को जिंदगी अता की, उसने सारी इंसानियत को जिंदगी से नवाजा। इस तरह के उसूल, इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ ये कुरान मजीद ने दे रखा है। इसलिए लोगों, कुरान के एजाज़ात और कुरान के अंदर जो हिदायत है, हमें उनकी तरफ जाने की जरूरत है, हमें उनको अमलाने की जरूरत है। आज भी अगर तारीख आप देखेंगे, सारी दुनिया के अंदर आज जिसको भी रुतबा मिला है, जिसको भी इज्जत मिली है, जिसको भी शोहरत मिली है, जिसको भी दुनिया और आखिरत की कामयाबी से नवाजा गया है, वो सिर्फ कुरान की वजह से है। क्या अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा? क्या उम्मत कुरान को अभी भी समझ नहीं आ रहा है? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में अफजल तरीन वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। अफजल तरीन है, सबसे बेहतरीन है।
उसके मुकाबले में कोई इंसान ही नहीं है। और अफजल तरीन भी ऐसा है, जब वो कुरान पढ़ता है फिर माहिर किरात के साथ, तजवीद के साथ माहिर कुरान है, वही इंसान कल कयामत के दिन मअस्सफरतिल किरामिल बररा होगा। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम फरिश्तों का साथ उसको मिलेगा, उनकी रफाकत उसको मिलेगी सिर्फ कुरान की वजह से। और उम्मत कुरान, हामिलीन कुरान, हमें और आपको ये सोचना है और समझना है और अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान कितने ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ने आता है? खुद से अपने आप से पूछो कि कितने लोग हैं जो कुरान का पहला हक है या कुरान का दूसरा हक है कि कुरान पढ़ना है, कुरान की तिलावत करनी है और अरबी लहजे में, कुरानी लहजे में इसको पढ़ना है। कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं? पहला ही हक नहीं है, वो कुरान पढ़ना ही नहीं जानते हैं, वो कुरान को खोलते ही नहीं है। और फिर हम कहेंगे हम उम्मत कुरान है, हम तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत करेंगे। ऐसा नहीं है। कुरान की तरफ आना है, कुरान को पढ़ना है, इसके उसलूब को समझना है, इसकी हिदायत को समझना है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि कुरान आप पढ़ेंगे, कुरान का तदब्बुर करेंगे, कुरान को एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, यही हम पर जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद उस हदीस की तरफ आऊंगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अराबी है, जो हदीस मैंने आपके सामने रखी थी, ये तो मैंने ज़िम्नन चीजें आपको बताई इस तहफ़्फ़ुज़ इंसान, कुरान और तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के हवाले से। असल जो मौजू मेरा था वो इस्लाह उम्मत के हवाले से था। उसमें चंद चीजें आपके सामने बता देता हूं और फिर रुखसत हो जाता हूं। एक अराबी, एक देहाती, एक बदू आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के बाद फरमाया, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह। आप उसलूब देखिए, आप तरीका देखिए, आप इसके तलब को देखिए, इसके हुसूल को देखिए। कहते हैं कि दुल्लनी अला अमलिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ऐसे अमल की, एक ऐसा अमल बतलाइए, एक ऐसा काम बतलाइए, एक ऐसा अमल की रहनुमाई कीजिए कि जब मैं वो अमल करूं दखलतुल जन्नत, तो मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। लोगों, ये अराबी मुझे और आपको सिखा रहा है कि वो जन्नत की तलब है। जब वो अमल करना चाहता है तो जन्नत में दाखिले के लिए करना चाहता है, जन्नत की तलब है, जन्नत की तमन्ना है, तो जन्नत की तलब और तमन्ना करते हुए वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं कि ऐसा अमल बतलाइए जब मैं वो करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। हम भी अमल करते हैं, हम भी नमाजें पढ़ते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, हम भी ज़कात देते हैं, हम भी हज करते हैं। नमाजियों, कुरान ने फरमाया फवाइलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए भी वाल है, नमाजियों के लिए भी वाल है। लोगों, हम भी नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ते हैं इसलिए कि सदर साहब आए हैं, आज हम नमाज पढ़ लेंगे। हाँ, बच्चा नमाज पढ़ता है वालिद साहब को देखकर कि वालिद साहब को बताऊंगा मैं कि मैं नमाज पढ़ता हूं, लेकिन जब घर में नहीं होता है तो नमाज होती ही नहीं है। शागिर्द पढ़ता है इसलिए कि उस्ताद मौजूद है, अगर ये उस्ताद नहीं होता तो वो नमाज भी नहीं पढ़ता है। ये सहाबी है, जन्नत की तलब है, का ऐसा अमल बतलाइए, ऐसे अमल की हिदायत कीजिए, ऐसे अमल की रहनुमाई कीजिए, जब मैं करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। बस इस तरह की तमन्ना रखनी है, इस तरह का अपने अंदर वो ईमान रखना है कि जब भी हम अमल करें तो ख्वाहिश ये हो कि जब हम वो अमल करें तो वो जन्नत में जाने का बाइस बने, वो जहन्नम से दूरी का बाइस बने। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल बतलाया कि आप ये अमल करिए तो आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इस्लाही उम्मत है, इस्लाही उम्मत है, उम्मत की इस्लाह करनी है और उम्मत में हम सब शामिल हैं, बोलने वाले भी, सुनने वाले भी, देखने वाले भी। ये लोगों, अगर हम गौर फिक्र करेंगे, सही मानों में जब हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, इज्तिमात करते हैं या इस तरह के प्रोग्रामात रखते हैं, और अफराद में से अक्सर अफराद
जो इस तरह के इज्तिमात में शामिल होते हैं, अक्सर 50% से ज्यादा, मोर देन 50% लोग ऐसे होते हैं जो खाना बनाने में ही लगे रहते हैं, जो इधर उधर घूमने में ही लगे रहते हैं, और अक्सर जवान इसी काम में लगे रहते हैं। खाना बनाना है, उसको दूसरे तक पहुंचाना है। बुजुर्गों को हमने मस्जिद में पहुंचा दिया और साथ में बच्चे भी रखे। नहीं, ये नहीं है। ये इस्लामी उम्मत ऐसे नहीं होगी। कुरान का तदब्बुर ऐसे नहीं होगा। कुरान इस तरह से नहीं समझा जाएगा कि हम बुजुर्गों को मस्जिद में पहुंचा देंगे, हम बच्चों को उनका साथ बना देंगे। नहीं, जवानों, तुम्हें आना है, आपको आगे आने की जरूरत है, आपको बैठने की जरूरत है, आपको इस तरह के प्रोग्रामात में इस तरह के प्रोग्रामात में जो है शामिल और शरीक होने की जरूरत है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तअबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैया। पहला अमल जो आपको जन्नत में ले जाएगा, आप अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। और यहां तअबुदुल्लाह से मुराद अन तुमिना बिल्लाह, ये माना निकलता है अल्लाह पर ईमान लाइए, अल्लाह पर ईमान लाइए, और उस ईमान में फिर उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराए। अन तअबुदल्लाह ला तुशरिक बिही शैया, अल्लाह के लिए इबादत कीजिए और उसके साथ उसमें किसी को शरीक मत ठहराइए। गो कि मालूम पड़ा, ये हासिल हुआ, ये आखिर हुआ कि जन्नत में जाने के लिए तौहीद चाबी है। जन्नत में जाने के लिए तौहीद चाबी है। तौहीद ही है वो अमल जो आपको और हमें जन्नत में दाखिला दिला सकता है। अगर तौहीद नहीं है, नमाज बेकार है, ज़कात देना बेकार है, हज करना बेकार है, बेसूद है, बेमाना है। इसलिए अगर जन्नत में दाखिला लेना है, जन्नत में जाना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी को, इस एराबी को, इस बदू को, इस देहाती को जो बताया, ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है, ये कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए है। ये अमल करोगे तो जन्नत में जाओगे, नहीं करोगे तो जन्नत में दाखिला नहीं है। जन्नत में दाखिल होने के लिए क्या शर्त है? पहला अमल क्या है? वो ये है कि अंतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कि गवाही देनी है कि अल्लाह एक है, वही माबूद बरहक है, वही मालिक हकीकी है, वही खालिक हकीकी है, वही राज़िक है, वही सुख देने वाला है, वही दुखों को हटाने वाला है, वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही हमारे मरने का जो है, वही हमारी जिंदगी का मालिक है, वही हमारी मौत का मालिक है, वही हमें उसके इज़्न, उसकी मशीयत और उसके इरादे कौनिया से ही पूरी दुनिया में जो भी तब्दीली और तगय्युर आता है वो उसके इज़्न से और उसकी मशीयत से ही आता है। अब तौहीद आपको मैं समझाओ यहां के हिसाब से, देहाती हिसाब से, आम इंसान, आम समझ के एतबार से मैं आपको तौहीद समझता हूं। और लोगों, तौहीद, कुरान का अक्सर हिस्सा तौहीद सिखाता है। कुरान का अक्सर हिस्सा क्या सिखाता है? कुरान का अक्सर हिस्सा हमें किसकी तलकीन करता है? तौहीद की तलकीन करता है। एक अल्लाह की इबादत की करता है, एक अल्लाह के सामने झुकने का नाम है। ओ लोगों, ये अल्लाह के सामने एक इखलास के साथ एक सजदा करोगे, हजारों मुरादें पूरे होंगी। करके दिखाओ ना, करके दिखाओ ना। तौहीद क्या है? तौहीद यही नहीं है कि हम सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करें, ये तो है ही है। उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए, ये तो है ही है। उसकी जात में किसी को शरीक नहीं ठहराते, उनकी सिफात में किसी को शरीक नहीं ठहराना है, ये तो है ही है। लोगों, अल्लाह के अलावा दूसरों की कसम खाना भी क्या है? शिरक है। अल्लाह के अलावा दूसरों की कसम खाना, बोलिए क्या है? आप सबने ने फरमाया, मन हलफा बिगैरिल्लाहि फकद अशरक। जिसने अल्लाह के अलावा दूसरों की कसम खाई, उसने क्या किया? शिरक किया। उसने क्या किया? उसने क्या किया? शिरक किया। इसलिए बाड़ी में काला जूता खड़ा करना क्या है? क्या है? अगर वही गाड़ी के पीछे लगा दिए जाए, क्या है? अगर ये इस काले जूते से कुछ
आफियत होती, कुछ सलामत होती, कुछ खुशी होती, कुछ तंदुरुस्ती मिलती, तो फिर उस गाड़ी में बैठने वाले इंसान के गर्दन में ये काला जूता लगाना था, क्योंकि गाड़ी से ज्यादा अहम वो इंसान है जिसने गाड़ी खरीदी है कि नहीं? कि वो गाड़ी ज्यादा अहम है, गाड़ी का मालिक ज्यादा अहम है कि गाड़ी है ना मालिक? फिर भले से ही हमारे जवान छुप छुपा कर तावीज पहने, कोई आज इधर कंधे पे बांधता है, कोई इधर बांधता है, गले में उतार दिया है क्योंकि ये दूर से ही दिखता है ना। हाँ, तौहीद वाले हर जगह मौजूद है, ये रोकेंगे, ये टोकेंगे, ये इतना बड़ा तावीज लगाया है, ये लटकता है आपकी गर्दन से, ये सही नहीं है। ये टोकने वाले आज हर जगह मौजूद है, उनसे छुपाने के लिए यहां लगा दिया, बाजू के आखिर में लगा दिया, हाँ? यहाँ इसमें कमर में बांध दिया जहां नजर न पहुंचे, ऐसा है ना? वो सुनो, मन ताल्लक तमीमतन फकद अशरक, जिसने भी तावीज पहना, जहां भी पहना, जिस भी नीयत से पहना, जिस भी जगह से लाया, जिस भी आदमी से खरीदा, क्या है ये? शिरक है। ये क्या है? शिरक है। आप मुझे बताएं, क्या हम गैरुल्लाह की कसम नहीं खाते? क्या हम अपनी बाड़ियों में, अपनी गाड़ियों में ये काला जूता नहीं लगाते? क्या हमारे बच्चे और हमारी गाया जो है वो तावीज नहीं पहनती है, या हम उनको पहनाते नहीं? रब्बे काबा की कसम, एक गाय का मालिक, एक जानवर का मालिक ये कह दे कि इस जानवर ने मुझे कहा कि मुझे तावीज पहना, मुझे इसकी जरूरत है, रब्बे रहमान की कसम, इंसान के अलावा किसी भी मखलूक ने तावीज की उसको जरूरत कभी नहीं पड़ी है। इस दरख्त को जरूरत नहीं पड़ी, हमारी इस खेत में जो उगने वाला अनाज है इसको जरूरत नहीं पड़ी। इस इंसान को क्या हुआ? यही तो उम्मत कुरान था, ये उम्मत कुरान था, ये हामिलीन कुरान था, इसके लिए शरीयत उतारी गई थी, ये इसके लिए हिदायतनामा था ये कुरान मजीद। लेकिन ये बेहिदायत कैसे हो गया? और ये जानवर, ये दूसरे मखलूकात, इनके पास तो अकल थी ही नहीं, लेकिन इनको किसी पीर की जरूरत नहीं पड़ी, किसी फकीर की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने किसी के दूसरे के सामने कभी सजदा नहीं किया। क्या आपको क्या लगता है ये जानवर सजदा नहीं करते हैं? क्या अल्लाह की तस्बीहात बयान नहीं करते हैं? और रब्बे रहमान की कसम, सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। आपको इस पर यकीन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जुम्मा के दिन सारी मखलूकात अल्लाह की खुसूसी तौर पर अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और उसको याद करती है, उसका जिक्र करती है। किस लिए? क्योंकि जुम्मा के दिन ही क्या आने वाली है? बोलो, कयामत, उसके डर से। हाँ, इसलिए हमारे अंदर डर पैदा होता है। जुम्मा के दिन भी देखेंगे जवान, बुजुर्ग, बूढ़े, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, आवारा है, उनको एहसास ही नहीं है, उनके पास ये मालूम ही नहीं है कि हम किस मकसद के तहत यहां भेजे गए हैं, हमें किस लिए यहां पर जो है इस दुनिया में जो है बसाया गया है, पैदा किया गया है। इसलिए अमल, जन्नत में जाने के लिए पहला अमल इस एराबी को क्या बताया? क्या अमल? वो है तौहीद, अल्लाह की के लिए इबादत। उसके बाद क्या कहा? 5 वक्त की नमाज पढ़ो। उसके बाद क्या कहा? ज़कात अदा करो। और उसके बाद क्या कहा? रमजान के रोजे रखो। ये अमल आपने कर दिए तो ये अमल आपको जन्नत तक पहुंचाएंगे। कौन सा अमल? पहला, अल्लाह की इबादत करनी है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है। दूसरा, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। तीसरा ज़कात अदा करनी है, ज़कात। और उसके बाद चौथा, रमजान का 1 महीने का रोजा रखना है। इस एराबी को आप ससुर ने कहा ये आपको जन्नत में ले जाएंगे। जब वो वहां से निकला, इसको गौर से सुने, बस मैं छोड़ देता हूं इसी बात पर। जब वो वहां से गुजरा, जाते जाते कहा, अल्लाह के रसूल ला अजीदु अला हाज़ा शैयन वला अनकुसु मिन्हु, ए अल्लाह के रसूल, इससे न कोई चीज में ज्यादा करूंगा और न ही इसमें कोई कमी करूंगा। आपको समझ आ रही बात? क्योंकि जितना आप ससुर ने कहा जन्नत में जाने के लिए ये काफी और शाफी है, कहा बस इतना ही, ना ज्यादा करूंगा और ना कम करूंगा, बस इतना ही अमल करूंगा। कभी कभार इस तरह का कलाम अरबी के अंदर, कलाम के अंदर हुस्न और जोर और ताकीद के लिए आता है। जैसे कुरान में आया, इज़ा जा अजलुहा ला यस्तअखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब किसी को मौत का वो अजल आ जाता है ना, टाइम, 1 सेकंड भी ना ऊपर जाता है
न नीचे जाता है। ताखीर का तो मालूम हो सकता है, ताखीर यहां माना है, लेकिन तकदीम तो हो ही नहीं सकती है ना। लेकिन ये हुस्न और जोर और ताकीद पैदा करने के लिए इस तरह का उसलूब कभी कलाम में लाया जाता है। तो इस आदमी ने भी यही उसलूब कहा, न इसमें मैं कोई कमी करूंगा और न ही कोई ज्यादती करूंगा। जब वो वहां से निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से कहा, तुम में से जो जन्नती आदमी को देखना चाहता है, जिसको पसंद है कि वो जन्नती आदमी को देखे, जन्नती आदमी को देखे, तो वो देख ले ये आदमी जन्नती है। वो ऐसे शख्स जिसको जन्नत की बशारत कहां दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? दुनिया में ही जन्नत की बशारत। लेकिन अमल क्या बताए? 4 अमल करोगे तो ये जन्नत में ले जाओगे। इसमें गोया कि अरकान खमसा, इस्लाम के अरकान कितने हैं? 5 अरकान है। इससे इस हदीस से हमें मालूम पड़ा, जो अरकान इस्लाम पर अमल करता है और फिर ईमान लाता है, यही चीजें इंसान को कहां ले जाती हैं? जन्नत में ले जाने वाली चीजें। इसमें 4 ही हैं, 5वीं इसलिए क्योंकि तब हज फर्ज नहीं हुआ था। इसलिए मैं इख्तिताम इसी बात पर करता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह के प्रोग्राम हमारे जो हम करते हैं, जिस नीयत के साथ करते हैं, अल्लाह ताला इन प्रोग्राम को कामयाब फरमाए, इनके करने वालों को दुनिया में और आखिरत में कामयाब अता फरमाए। आखिर में हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपकी इस दिलचस्पी को, आपके सब्र तहम्मुल को, सुबह से लेकर अभी तक आप जिस दिल जमी के साथ, जिस सब्र तहम्मुल के साथ बैठे हैं, ये काबिल मुबारक है। हम आपको अपनी तरफ से, तहसील की तरफ से, इदारे की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हैं। और इस बात पर भी कि आपने बेहतरीन अंदाज में और आलीशान मस्जिद बनाई है। अल्लाह ताला आपके इस अमल को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल